नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएम किसान योजना के लाभार्थी और पीएनबी के खाता धारक जल्दी से जल्दी करा ले केवाईसी, नहीं तो होना पड़ सकता है परेशान। आपको बता दें कि अगस्त का महीना खत्म होने वाला है, आज इसकी आखिरी तारीख है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो 31 अगस्त यानी कि आज केवाईसी कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने वाले किसानों की अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। और इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारकों को भी 31 अगस्त तक केवाईसी कराने को कहा गया है। ऐसा न करने पर अकाउंट चलाने में दिक्कत आ सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की केजरीवाल ने जमकर लगाई बीजेपी को लताड़, बोले कि सिसोदिया की ईमानदारी पूरे देश के सामने साबित हुई। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने बैंक लॉकर की तलाशी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को कुछ नहीं मिलने का दावा किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया की ईमानदारी और देशभक्ति पूरे देश के सामने साबित हो गई है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई गंदी राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें कि सीबीआई के 4 सदस्यीय दल ने गाजियाबाद के वसुंधरा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में करीबन 2 घंटे तक तलाशी ली और इस दौरान सिसोदिया और उनकी पत्नी उपस्थित थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जो मुकेश अंबानी और जैक मा नहीं कर पाए वो गौतम अडानी ने कर दिखाया, बने दुनिया के तीसरे बड़े रईस। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने फ्रांस के दिग्गज कारोबारी बर्नार्ड अर्नोल्ड को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में सबसे पहले अब टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस उनसे आगे हैं। अडानी का ये मुकाम हासिल करने वाले एशिया के वो पहले आदमी बन गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो 60 साल के अडानी की नेटवर्थ 137.4 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 60.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। वो फरवरी में मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे बड़े रईस व्यक्ति बन गए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई को मेरे लॉकर में कुछ नहीं मिला, तलाशी में क्लीन चिट मिली। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को उनके लॉकर की तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला है और एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई के 4 सदस्यीय दल ने गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी ली और करीबन ये तलाशी 2 घंटे तक चली। और आपको बता दें कि तलाशी खत्म होने के बाद सिसोदिया ने पत्रकारों से कहा कि सीबीआई दबाव में काम कर रही है। सिसोदिया ने पत्रकारों से कहा कि मुझे खुशी है कि तलाशी में सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई है। उन्हें मेरे लॉकर या फिर आवास की तलाशी से कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे कि कानून का उल्लंघन होता हो। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सूखे से निपटने के लिए योगी सरकार का अहम फैसला, 62 जिलों में लगेंगे 2100 राजकीय नलकूप। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बारिश के कम होने पर भी अन्नदाता की उपज प्रभावित नहीं होगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 62 जिलों में 2100 सरकारी नलकूप लगाए जाएंगे और इसका लाभ लघु और सीमांत किसानों को मिलेगा। आपको बता दें कि राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें इस पर मुहर लगा दिया गया। परियोजना इसी साल से शुरू हो जाएगी और अगले साल 2023-24 में पूरी हो जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त, स्कूल और कॉलेजों में घोषित की गई छुट्टियां। यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते मंगलवार को स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई। भारी बारिश के कारण बेंगलुरु के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति है। तेज आंधी के साथ ही बारिश के चलते सोमवार को भी कई पेड़ उखड़ गए। और आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रामनगर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद ने दिया बड़ा झटका, जम्मू कश्मीर में 51 नेता एक साथ देंगे इस्तीफा। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित केंद्र शासित प्रदेश के 51 से अधिक वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज भी दिया है। आपको बता दें कि बलवान सिंह ने कहा कि हमने आजाद के समर्थन में अपना संयुक्त इस्तीफा पत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में करीबन 5 दशक से चल रही अपनी पारी को शुक्रवार को समाप्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी बड़े पैमाने पर नष्ट हो चुकी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आप भी सत्ता के नशे में डूब गए, अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल को सुनाई खरी खरी।
आपको बता दें कि दिल्ली में आबकारी नीति के कथित घोटाले को लेकर जहां केंद्र सरकार लगातार जांच कर रही है, वहीं अब इसी बीच समाज सेवी अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही चिट्ठी में शराब से जुड़ी समस्याओं और उसके सुझाव भी दिए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनकी सरकार की नई आबकारी नीति की निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में चूर लगते हैं। हजारे ने ये भी कहा कि एक ऐतिहासिक आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के बाद जो पार्टी का जन्म हुआ, अब दूसरे दलों के रास्ते पर है, जो पीड़ादायी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 अक्टूबर को पहुंचेगी तेलंगाना, तय करेगी 366 किलोमीटर की दूरी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के 24 अक्टूबर को तेलंगाना में प्रवेश करने की उम्मीद है। राहुल राज्य में करीबन 366 किलोमीटर पैदल चलेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना के समन्वयक बलराम नाइक ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। और आपको बता दें कि बलराम नाइक ने बताया कि 4 लोकसभा क्षेत्रों के साथ ही 9 विधानसभा क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका रूट मैप जल्द ही हाईकमान को सौंप दिया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं और ये 15 दिनों तक राज्य में जारी रहने की उम्मीद है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि झारखंड में बड़ा सियासी ड्रामा, हेमंत सोरेन ने विधायकों को रांची से रायपुर किया शिफ्ट। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और बिहार के बाद अब झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिंता झारखंड की बेटी अंकिता या फिर उनके परिवार की नहीं है, बल्कि चिंता है अपनी कुर्सी की। और आपको बता दें कि सीएम सोरेन ने अपने विधायकों को झारखंड से ही बाहर भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में एयरलिफ्ट करने वाले हैं। आपको बता दें कि यूपीए के 32 विधायकों को लेकर 2 बस एयरपोर्ट पर पहुंची और इन विधायकों के साथ बस में सीएम हेमंत सोरेन भी थे। और एयरपोर्ट पर पहुंचकर वो थम्स अप का साइन दिखा रहे थे, जैसे कि कुर्सी को अब तो बचा ही लिया हो। विधायकों का अगला ठिकाना रायपुर है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली की तर्ज पर तमिलनाडु में भी शिक्षा मॉडल, सीएम स्टालिन के बुलावे को सीएम केजरीवाल ने स्वीकारा। आपको बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अब तमिलनाडु ने भी अपनाया है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल से प्रभावित होकर तमिलनाडु सरकार ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल स्थापित करना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूलों के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए निमंत्रित किया है। केजरीवाल ने तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्री के निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 1/3 पाकिस्तान डूबा, 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर और 1100 से ज्यादा की मौतें। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। 1/3 पाकिस्तान पूरी तरह से डूब चुका है। गली मोहल्ले पानी पानी हो गए हैं। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक कई राज्यों में हालात बेहद खराब हैं। अब तक 1100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। आलम यह है कि अब लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 24 घंटे के अंदर ही 75 लोगों ने दम तोड़ दिया है और 59 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 1136 पहुंच गई है और ये आंकड़े सरकारी हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 2500 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। बाढ़ के चलते 3.3 करोड़ लोग घर छोड़ चुके हैं और यह आंकड़ा पाकिस्तान की आबादी के करीबन 7वें हिस्से के बराबर है। 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बाढ़ को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हुआ है। करीबन 10 लाख घर पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।